Today we will start the new topic, that is work, power and energy. So firstly we will start work. So work is defined as the force multiplied by the distance moved in the direction of force. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस मूव कर रहा है s, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इस केस में वर्क क्या होगा? वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स, जितनी भी यहाँ पे फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में कितना ये डिस्टेंस मूव कर रहा है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मतलब हम इतना वर्क कर रहे हैं। ओके, फॉर example, when a ball is held out of the ground and then dropped, the work done on the ball as it fall is equal to the weight of ball multiplied by the distance to the ground. ओके, जब भी बॉल को हम उछाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना वर्क वहां पे हो रहा है, जितना वो डिस्टेंस यहाँ से ऊपर तक मूव कर रही है, ठीक है। तो फोर्स जितनी हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, फोर्स कितनी होगी, जितना बॉल का वेट होगा, तो बॉल का वेट मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव बाय द बॉल। ओके, सो वहां पे कितना वर्क होगा, जितना भी उसका वेट होगा और जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ भी वर्क हो रहा है, ठीक है। सी इज लिफ्टिंग द वाटर बकेट बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट मींस सी इज डूइंग वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ पे ये फोर्स लगा रही है और बकेट आपकी नीचे से बॉटम से ऊपर तक आ रही है, कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, बॉटम से जितनी कुएं की हाइट होगी, ठीक है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वी गेट वर्क। यहाँ पे सेम चीज हो रही है, ठीक है। ये इसका वेट और ये डिस्टेंस मूव कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इसको खींचने के लिए, तो यहाँ भी वर्क हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क, कि वर्क को हम मेजर किस में करते हैं, ठीक है। मतलब किसी ना किसी हमें यूनिट चाहिए होता है किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स ऑफ वर्क आर द कंबाइंड ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन इज सीजीएस यूनिट, सेकंड वन इज एफपीएस यूनिट एंड थर्ड वन इज एसआई यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें जो वर्क का यूनिट होता है दैट इज अर्क। सेकंड देखिए वर्क का यूनिट हम कैसे लेंगे, यहां पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं डाइन में और डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में इन सीजीएस यूनिट। तो वर्क के जो यूनिट हुए दैट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर, और वन डाइन इंटू सेंटीमीटर इसको हम बोलते हैं वन अर्क। सो द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस यूनिट इज अर्क। सेकंड एफपीएस यूनिट, अगर हम एफपीएस की बात करें अगर हम एफपीएस की बात करें तो इसमें जो हमारा फोर्स होती है इसको हम मेजर करते हैं वर्क इज फुट, ठीक है। फोर्स को हम मेजर करेंगे पाउंड में और डिस्टेंस को मेजर करेंगे फुट में। तो यहाँ पे इसके यूनिट होते हैं, ठीक है, मैंने आगे पीछे ये लिखा है, इसके यूनिट होते हैं फुट पाउंड, ठीक है। फुट डिस्टेंस के लिए और फोर्स के लिए पाउंड। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में हम तीन हमारे पास यूनिट होते हैं, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में इन एसआई यूनिट और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। सो इन केस ऑफ एसआई यूनिट वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो इसके जो यूनिट होते हैं इन केस ऑफ एसआई यूनिट इसको होते हैं न्यूटन मीटर, और वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जूल, ठीक है। तो हम इसको जूल भी बोल सकते हैं और न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज वन अर्क। डेफिनेशन ऑफ वन अर्क, जो इसका एक सीजीएस यूनिट होता है अर्क, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ फोर्स ऑफ वन डाइन प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर इन अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, वर्क इज डिफाइंड एज वन अर्क। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक यूनिट ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 1 डाइन की और वो मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, देन
उस पर कितना वर्क हो रहा है, 1 अर्क, मतलब उस पर फोर्स लग रही है 1 डाइन की और वो डिस्टेंस मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर, सो 1 अर्क वहां पे वर्क हो रहा है। सेकंड अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, अगर किसी एक बॉडी पे 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है, उस पर 1 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रहा है डिस्टेंस 1 मीटर, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उस बॉडी पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन की और वो डिस्टेंस कर रहा है 1 मीटर, तो वहां पे कितना वर्क हो रहा है, 1 जूल। ठीक है, सेम यहां पे वही है। एंड 1 जूल इज इक्वल टू, ये कुछ चीजें हमें याद रखनी होती हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्क एंड 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे दिस इज अ एग्जांपल, a motor vehicle brake at a distance of stopping is equal to 50 meter. The amount of braking force applied at the wheel is 1000 newton. What is the work done during the brake operation? किसी व्हीकल को रोकने के लिए हम ब्रेक लगा रहे हैं और वो कितनी दूर रुक रहा है, हम यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं और वो 50 मीटर आगे जाके रुक रहा है। ठीक है, आपका जो व्हीकल है, तो उस पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, तो फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 1000 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है उस फोर्स के बाद, 50 मीटर। तो हमें पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लग रही है, 1000 न्यूटन की, और डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, 50 न्यूटन। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1000 इंटू 50, 50,000 जूल्स, क्योंकि हम न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा वर्क डन कितना होगा, 50 मीन्स वी कैन राइट इट, this is equal to 50 into 1000 जूल, और इस 1000 को हम लिख सकते हैं किलो, तो हम लिख सकते हैं इसको 50 किलो जूल। दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द ब्रेक ऑपरेशन। नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पावर। तो देखिए पावर क्या होती है, पावर इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में हम कितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पावर। ओके, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, किस दर से कार्य हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ओके, सो देखिए मतलब एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक घंटे में, ठीक है, एक मिनट में कितना कार्य हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पावर, कि कार्य करने की दर क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पहले हम समझते हैं इसको, एन इलेक्ट्रिक मोटर 1, ये इलेक्ट्रिक मोटर 1 है, परफॉर्म गिवन वर्क इन 1 आवर, ये किसी एक कार्य को 1 घंटे में कंप्लीट करती है। देन इलेक्ट्रिक मोटर टू परफॉर्म द सेम वर्क इन 2 आवर्स, मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटर किसी कार्य को 1 घंटे में कंप्लीट करती है, ये मोटर उसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करती है। तो दर किसकी ज्यादा हुई, जो जल्दी कार्य को समाप्त कर रही है, ये जल्दी कर रही है, 1 घंटे में कर रही है किसी कार्य को, और ये भी उसी कार्य को 2 घंटे में कर रही है। तो कार्य करने की दर क्या है, इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा कार्य कर रही है 1 मिनट में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस मोटर हैज मोर पावर देन दिस मोटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर 1 हैज मोर पावर देन इलेक्ट्रिक मोटर 2। सो देखिए पावर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या यूनिट होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर, देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो पावर का यूनिट क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड, और इस 1 जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। सो पावर का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट। ओके, नेक्स्ट ओके, सो सीजीएस यूनिट वही है, वर्क का होता है अर्क और टाइम का होता है सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो वर्क का यूनिट होगा अर्क और इसका होगा सेकंड। तो अर्क पर सेकंड, सीजीएस यूनिट हुआ पावर का, एफपीएस यूनिट वर्क का हमें पता है फुट पाउंड
अपॉन सेकेंड, क्योंकि टाइम का हमें पता है सेकेंड होता है। और एमकेएस यूनिट की बात करें तो एमकेएस यूनिट मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो एमकेएस में हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। और अगर एसआई की बात करें तो 1 जूल पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं वॉट, 1 वॉट। सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्यों यूनिट क्या होता है जिसमें हम पावर को मेजर करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज, अभी वही है सेम कि 1 अर्ग पर सेकेंड, अगर हम इतनी पावर लगा रहे हैं तो ये क्या होती है, इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1 अर्ग पर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना कार्य हो रहा है 1 अर्ग, तब हम बोलेंगे पावर इज डिफाइंड एज 1 अर्ग पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 अर्ग कार्य हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि इतनी पावर लग रही है 1 अर्ग पर सेकेंड, ठीक है।